नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो पाठ 5 सुख क्या है, इसको ठीक करना कोई पहले। क्रमशः हम 4 पाठों को देखते आए हैं। शिव मंदिर पूजन, 7 तत्व संबंधी भूल, फिर लक्षण लक्षणाभास, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। 4 पाठ हमारे पूरे हो चुके हैं। 5वें पाठ की ओर हम बढ़ रहे हैं। सुख क्या है? हम तुम जिसकी तलाश में हर एक जीव अपना एक एक पल लगा रहा है। सर्वे जीवाविच्छन्ति, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखताय भयवान। लेकिन सुख का सही उपाय नहीं पता होने से सुख के नाम पर सुखी होने का तो उपाय नहीं करते, और फल स्वरूप उनको सफलता भी नहीं मिलती। और कहते तो वे यही है, हम सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन प्रयास के नाम पर यथार्थ प्रयास नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझ ले, किसी को तेल की प्राप्ति करनी थी तो रेती के कण में से वो तेल निकालने का प्रयास करे। रज रेत पेले दिन रात, घृत हाथ में आवे नहीं। तो वो ये विचार करे, साहब इतनी मेहनत की मैंने फिर भी मुझे कोई उपलब्धि नहीं हो रही है। मैं अब एक काम करूँगा, आज एक बोरा रेत पेला है, कल और एक बोरा पेलूँगा। हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ मैं वैसे। अब यहाँ की रेत मंगाओ, अब वहाँ की रेत मंगाओ, ये मशीन ने अब दूसरी मशीन मंगाओ, टॉप ब्रांडेड मशीन मंगाओ के नाम पर उपाय तो बहुत करेगा, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी उसको? क्योंकि उसका अप्रोच गलत है। मैं इसके लिए ये कहता हूँ, जिसकी दिशा ही ठीक नहीं है उसकी दशा कैसे ठीक हो सकती है? और विपरीत दशा में लक्ष्य से विमुख होकर जो जितनी तेज गति से दौड़ेगा, क्या कहा? जितनी तेज गति से दौड़ेगा वो लक्ष्य से दूर ही जाएगा। कोई प्रयास कर रहा था, मुझे शिखर जी की प्राप्ति करनी है, प्रयास कर रहे निरंतर चलने का, हिम्मत हारने वाला नहीं हो जब तक शिखर जी ने आए तब तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और उसने पाया सफलता नहीं मिल रही तो उसने कहा अभी चलने से काम नहीं होगा, अब मैं दौड़ूंगा। तो सोच रहा है अभी दौड़ने से काम नहीं होगा, अब और कुछ करूंगा मैं। लेकिन ये क्या फ़ायदा है? क्योंकि ये सब प्रयास जो कर रहा है वो उस शिखर जी के विपरीत दिशा में मुख करके खड़ा है और पर सब कर रहा है। तो कितनी स्पीड से दौड़ता है, उससे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें सुखी होने के लिए ज़रूरी है कि सुख क्या है ये समझे, जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। मैंने 10-20 दिन पहले एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, शायद 7 तत्व संबंधी भूल के प्रारंभ में दिया हो। मैंने कहा था डॉक्टर के पास हम सब गए थे और वो पानी पानी मांग रहा था, आपको याद आ रहा होगा मरीज, और डॉक्टर उसको पानी नहीं दे रहा था पीने के लिए, क्योंकि पानी देने से वो अमृत का काम नहीं हो, जहर का काम करता वो। उसी प्रकार हम सुखी होने के नाम पर जो प्रयास कर रहे हैं वो यथार्थ प्रयास तो है ही नहीं। तो कोई ये कहे ठीक है ना, सही सुख नहीं हो, लेकिन कोई आपत्ति तो नहीं ना आजमाने में। अरे भैया, आपत्ति होती, आपत्ति नहीं होती तो हम क्यों मना करते तुमको? वहाँ पर और फंस जाता है जीव।
कैसे फंस जाता है, जैसे सुखी होने के नाम पर शादी कर ली जीव ने। तो हमने बहुत मना किया, तो उसने कहा क्या हर्ज है ट्राई करने में, एक शादी करने में क्या हर्ज है, लक सुखी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर नहीं सही, लॉस क्या है। अरे लॉस नहीं होता तो हम क्यों तुमको इतना बोलते। अभी शादी करने के बाद तुम्हें सुख की प्राप्ति तो हुई होगी नहीं, और लॉस क्या होगा। और एक खोपड़ी से दो खोपड़ी और चार पांच खोपड़ियों की सेवा करने में तुम्हारा पूरा जीवन चला जाएगा। जो समस्या तुम्हारी थी वो तो तुम्हारी समस्या रह ही जाएगी, तुम्हारी समस्या कहीं उड़ के नहीं चली जाएगी, और दूसरों की समस्या भी तुम्हारे माथे आ जाएगी। मतलब फल यह निकलेगा, तुम्हारा दुख द्विगुणित होगा, वो मल्टीपल होगा उसका। अब समझ रहे, मतलब कुछ नहीं होता तो हम क्यों उपदेश देते फिर तुमको। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने के लिए सुखी होने की सच्ची दिशा, सच्चा उपाय क्या है। और लगभग सच्चे उपाय के नाम पर हम सब भोग के साधन ही जोड़ते हैं सुखी होने के लिए। सबको आज पूछो तो क्या होना है, तो लगभग सब यही कहेंगे, कहते तो सब यही है, सुखी होना है। और सबका एम पूछूं मैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कलेक्टर के नीचे कोई बात ही नहीं करने वाला है। और बस चले तो पीएम सीएम की भी बात कर लेंगे। और तुमने अभी पहली चोट में ये कहा था सुखी होना है, अब दूसरी चोट में तुम क्या कह रहे हो, मुझे कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अब तुम बेतुकी बात हो गई है। अब समझ रहे बात को। मतलब सुखी होने के नाम पर प्रयास ठीक नहीं है। और हम ये समझते डॉक्टर इंजीनियर करके क्या करना है, फिर गाड़ी मिलेगी, पैसा आएगा, पैसा आकर क्या होगा, फिर सभी साधन इकट्ठा करूँगा, लग्जरीज इकट्ठा करूँगा और ये सब वैभव खड़ा करूँगा। और वो चाहता है कि इस वैभव से सुख की प्राप्ति होगी। जबकि ग्रंथों में वैभव को क्लेश शब्द से बोला गया। अमृतचंद्र स्वामी जी ने वैभव को क्या बोला, क्लेश। और यदि सुख होता तो जो सबसे ज़्यादा जो धनवान है, सबसे ज़्यादा ऐसी सामग्री जिनके पास है, सुखी तो पहले वो होना चाहिए था ना। तो हम इतना भी ध्यान नहीं देते और हम अंधी दौड़ में दौड़ते रहते। इसलिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन क्या, अभी इसको भी 2 साल हो गए, आपका एक गुना का एक लड़का था समर्पित, जानते हैं आप लोग। गुना का एक लड़का था समर्पित, तो समकित की बैच में था वो। तो समकित के टाइम तो आप लोग थे ना। अच्छा, आप लोग नहीं थे। तो फिर एक बार फिर हुआ क्या, उनके पापा मुझे मिलने आए। तो जब मिलने आए तो मुझे कमरे में उन्होंने कहा कि मैं अचानक इसलिए आया हूँ कि हमारा समर्पित ने फ़ोन किया परसों कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो हमें बड़ी चिंता हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले उसका नंबर किसी में बना नहीं है और उसका कहना इतनी मेहनत प्रयास करता हूँ फिर भी हमको क्यों नहीं सफलता मिलती है। और वह आदमी बोल रही है जिसकी दुकान में 20-20 नौकर काम करते हैं, हर प्रकार से संपन्न। मतलब लड़का नौकरी करे नहीं नौकरी करे तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। तो फिर मैंने 2 पीरियड्स तब लिए थे, मुझे याद आ रहा है, और तब वो उदाहरण दिया था। और तब उसी समय में बिल गेट्स ने एक मैसेज जारी किया था। और बिल गेट्स ने मैसेज जारी किया था, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। क्या बोला था? वह आदमी जो सबसे धनाढ्य है वो जारी कर रहा है आज के यंग जनरेशन को एक मैसेज। क्या कर रहा है? लाइफ इज नॉट फेयर। लाइफ इज नॉट फेयर मीन्स कुछ भी सुख नहीं है, गेट यूज टू इट। एडजस्ट ही करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है जीवन के साथ। ऐसा सबसे धनाढ्य आदमी बोल रहा है। और आज लगभग आप टॉप 10 धनाढ्य आप खोलेंगे, देखेंगे आप टॉप 10 में लगभग वे टॉप 10 आपको ऐसे मिलेंगे जो अधिकांश अपना इनकम 80% 90% इनकम वे चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाते हैं कुछ ना कुछ करके। और वो ये सोचते कम से कम, मतलब कमाने का उपाय, मतलब सुखी होने का उपाय वे भी कमाना नहीं समझते। मैंने आपको और एक घटना बताई होगी, आपको याद होगा कि हमने स्कूल में पढ़ी थी
5th में लगभग ये चैप्टर पढ़ा था, जिसमें मैं कह रहा था एक पूरे गांव का सीन उसमें बताया गया है, और गांव में पूरी हवा थी, एक आदमी बहुत अमीर था, याद आ रहा है आपको? आप ही को बताया होगा, हाँ राइट। और एक दिन उसने शूट किया तो फिर वो आवाज आई सबको, और उस दिन पता चला ये आदमी ने स्वयं को मार दिया है। तो एकदम उनको टॉय टॉय फिश उनको लगा यार क्या संपत्ति और क्या सब, अपन जहाँ पर है वहीं पर खड़े हैं। मतलब वहीं से ये सिखाने का प्रयास किया था कि सुखी होने का उपाय बाहर नहीं है, सामग्री के होने में नहीं है। और हमारे यहाँ तो जो सबसे सुखी है उनके पास तो कुछ भी परिग्रह नहीं है। सुखी होने के लिए परिग्रह की आवश्यकता नहीं हुआ करती, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। बस उसको हम थोड़ा सा लॉजिकली अभी तर्क से सिद्ध करते उस बात को। मैंने कभी ये भी प्रश्न पूछा होगा आपको कि एक लाइन है बनी, यहाँ पर इस बोर्ड पर एक लाइन बनी है, इमेजिन करो। उस लाइन को बिना छुए, पजल है आपको, एक रिडल कहो, पजल कहो, आप क्या कहते हो उसको, तो उसको बिना हाथ लगे उस लाइन को बड़ा करना है। आप कर सकते हैं? कैसे? उसके बाजू में छोटी लाइन खींचकर। वेरी गुड। उस लाइन को आप छोटी कर सकते हैं, उसके बगल में बड़ी लाइन खींचकर। यह कोई रिडल और पजल के रूप में ही नहीं बताया गया था आपको, यहाँ पर स्यादवाद की परिभाषा बतानी थी आपको। कैसे? थोड़ा और बताता हूँ मैं। और जैसे एक आदमी है, उसके पास कुछ पैसा है, बताया था मैंने। एक आदमी है, उसके पास कुछ पैसा है, अब उसको सुखी करना है। ये कैसे करेंगे आप? रिडल, ये पजल दिया मैंने, स्टिक में तो आपने करके दिखा दिया। आप समझ रहे बात को? ये कैसे सुखी होगा? एक आदमी है, उसके पास कुछ पैसा है, वो कैसे सुखी होगा? और वो रात दिन इसके प्रयास में है, कुछ और जुगाड़ लगे और पैसा आ जाए तो मैं भी सुखी हो जाऊं। अब उसको सुखी करना है, उसको सुखी कैसे करेंगे? प्रश्न। और उससे सेकंड क्वेश्चन, जैसे स्टिक में थे ना 2 क्वेश्चंस, वैसे इसमें भी सेकंड क्वेश्चन। और उससे 10 गुना प्रॉपर्टी एक जन के पास है, सैकड़ों गुना कहो प्रॉपर्टी एक जन के पास है, वो दुखी कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है आपको? प्रश्न समझ में आ रहा है? मैंने कहा वो एक जन सुखी कैसे हो? सुखी मतलब उसको धन चाहिए, समझ में आ रहा है? धन चाहिए उसको, वो सुखी कैसे हो सकता है? प्रश्न एक। और दूसरा प्रश्न ये है, एक जन 100 गुना धनाढ्य है, मान के चलो वर्ल्ड नंबर 1 चल रहा है वो, तो वो दुखी कैसे हो? इतना सा मेरा प्रश्न है। आप समझ रहे? 2 प्रश्न कैसे करेंगे? जैसे एक लाइन को छोटी बनानी थी, एक को बड़ी बनानी थी, तो आपने क्या उपाय किया था? अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या उत्तर देंगे? प्रश्न है, आप क्या उत्तर देंगे? बोलो। पहले को तो जिसको सुखी बना दे तो उसके सामने कोई और दरिद्र लाकर खड़ा करेंगे। दरिद्र लाकर खड़ा करेंगे तो वो अपने आप ही रहेगा कि हाँ मेरे पास है कुछ। आपको ये उपाय आपके दिमाग में आया क्या सबको? और कुछ? लेकिन दरिद्री दिखाना पड़ेगा ना उसको, मतलब पराधीन हो गया ना तुम्हारा उपाय। और यदि दरिद्री नहीं हो तो कोई पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लॉजिकली अप्रोच करो इसको। मैं ये कह रहा हूँ, मान के चलो दुनिया का सबसे दरिद्र आदमी, चलो बोलो अभी, सबसे लीस्ट वैल्यू उसके पास है। अब कंपैरिजन के लिए भी कोई अवसर नहीं कि उससे कोई गरीब है तो उसको देखकर वो सुखी होवे। इसको देखकर और उसको देखकर ये पराधीन वाले सुख की बात नहीं करनी है मुझे। मान के चलो सबसे कम है इनकम उसके पास, तो अब वो सुखी कैसे हो? प्रश्न बोलो। वो सुखी है कि अब उसको ये दुख तो नहीं रहेगा कि मेरे घर से चोरी हो जाएगी, इतना सारा ज्यादा पैसा रहेगा तो चोरी, प्लस कम पैसा से चोरी का कोई डर नहीं। उसको तो पैसा चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ उसको तो पैसा चाहिए, तो डर क्या नहीं रहेगा? तो जितना भी पैसा वो चलाना चाहे ऐसा डर तो उसके पास बराबर बना रहेगा, रहता ही है। जिसको अटैचमेंट है उसको तो खोने का, जिसको वस्तु होने का अटैचमेंट है उसको खोने का तो भय निरंतर बना ही रहता है। कोई उपाय है आपके पास? नहीं तो मैं बता रहा हूँ, सुनो। दुनिया में अमीर होने के 2 उपाय है। एक तो खूब पैसा कमाओ तो अमीर हो जाएंगे, और दूसरा उपाय है इच्छाओं को खत्म कर दो तो आप अमीर होते जाएंगे। पहला उपाय पराधीन है,
दूसरा उपाय यथार्थ है, स्वाधीन है। स्वस्थ होने के भी 2 उपाय हैं। कौन से? एक तो गोलियों का और दवा डॉक्टरों का आश्रय लो। सेकंड उपाय क्या है स्वस्थ होने का? आत्मा का रोगी शरीर से भेद विज्ञान करो। ये मैं नहीं, ठीक होने की वांछा खत्म कर दो। मैं ठीक ही हूँ और मेरे ज्ञान दर्शन वस्तु में इसका प्रवेश नहीं होता। ये 18 ये रोग सब कहे हैं, एक एक रूम में 96 रोग कहे हैं, वो पड़ोसियों की बात चल रही है। मेरे इसमें कहा क्या रोग है और कहा रोग है? कुछ स्वस्थ होने के 2 उपाय हो गए, अमीर होने के 2 उपाय हो गए। वो उतने में भी खुश हो सकता है। स्याद्वाद शैली ये कहती है, श्रीमद राजचंद्र जी का स्लोगन, जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। जीवन को बड़ा करना है तो जंजाल को सीमित करो। क्या कहा? जीवन बड़ा है, छोटा है, जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। लेकिन अगर जीवन को बड़ा करना है तो जंजाल को सीमित करो। आयु नहीं बढ़ाई जा सकती कभी भी। जो जीव ज्यादा आयु हो ऐसी वांछा करते हैं, 10 साल और बढ़े आयु ऐसी वांछा करते हैं, वे इस बात का ध्यान रखें। तो रोज आधा घंटा जो वेस्टेज ऑफ टाइम वो कर रहा है, मान के चलो 3 घंटा रोज वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा है, साल का कितना निकलेगा? 3 घंटे का साल का कितना निकलेगा? 3-4 महीना निकलेगा मान के चलो, ठीक है। 10 साल का कितना निकलेगा? 2-3 साल निकलेगा। ओके, 40-50 साल का कितना निकलेगा? 50। अपने आप 10 साल उसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। आयु बढ़ाने का उपाय आयु बढ़ाना नहीं है। आयु बढ़ाने का उपाय जितना समय है उसका उपयोग करो ना बराबर। समझ में आ रहा है? श्रीमद जी की क्या लाइन बोली? जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। जीवन बड़ा कैसे दिखे? जंजाल को घटा दो तो बड़ा दिखने लग जाए। यह एकदम हॉल खाली खाली दिख रहा है, क्या करे? तो लोगों को बुलाओ, और नहीं संभव हो तो छोटे हॉल में लिया करो प्रवचन, तो एकदम भरा भरा दिखेगा। आप समझ रहे? वही जो 2 एस्पेक्ट कहे जाते, खाली दिखना और भरा दिखना, ये भी एक स्याद्वाद शैली है। हमारी जितने पैसे हैं उसी में सुखी कैसे हो सकते हैं? हमारी जितनी इच्छा है उस इच्छाओं में घटोती आ जाए तो रहते हुए धन में भी उतना ही उससे ज्यादा सुख होने लग जाएगा। और सबसे धनाढ्य व्यक्ति है और वो दुखी होने का क्या विधि है? उसकी इच्छा बढ़ जाए, उसको लगे और चाहिए। कंपैरिजन के लिए वहां तो कोई अवसर नहीं है। आपके उत्तर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, आपने दिया था ना कंपैरिजन का उत्तर। अब उससे बड़ा तो कोई आदमी नहीं है, तो फिर वो क्यों दुखी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वज्रदंत चक्रवर्ती हुए। कौन? वज्रदंत चक्रवर्ती हुए। एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए। कौन? ब्रह्मदत्त। आप सब जानते होंगे 12 चक्रवर्ती हुए हैं अभी, जिसमें से 10 चक्रवर्ती स्वर्ग मोक्ष को गए हैं, 8 चक्रवर्ती मोक्ष को गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए। शुभम चक्रवर्ती का आप सब जानते हो, नमोकार मंत्र के उन्होंने अवहेलना की। अब जानते हो ब्रह्मदत्त क्यों गए नरक में? ब्रह्मदत्त थे चक्रवर्ती, 7वीं पृथ्वी में गए। ब्रह्मदत्त थे चक्रवर्ती, अपना राजपाट कर रहे थे। उनको यकायक ऐसा भाव आया कि मैं तो 6 खंड का अधिपति हूं। क्या भाव आया? 6। लेकिन तो भरत क्षेत्र का मैं मालिक हो गया। क्या मैं ऐसा बाहर के द्वीप का, जैसे जम्बू द्वीप है, तत्की खंड द्वीप का भी मुझे बनना, मुझे बाहर का भी बनना, मुझे सब बनना। उसको उतनी संपत्ति होते हुए भी उसकी इच्छा असीम है, तो वहां पर वो भी दुखी है। ऐसे में आयु बंध गई और 7वीं पृथ्वी में चला गया, क्योंकि बहुआरंभ बहुपरिग्रह का फल नरक आयु बताया गया है। एक बार एक आदमी आया हमारे पास खनियादाना में, ललितपुर के थे, एज थी 90+ एज थी। वैसे ही मिलने आए, तो मिलने के बाद बोले हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, हमारे ज़माने में बहुत सस्ताई थी। बोले हम इतना सा घी, 1-2 किलो जिसको आप घी कहते हैं शहरों में घी, वो तो वैसे ही 10-5 रुपये में मिल जाता था।
अभी बहुत भाव बढ़ गए, बहुत भाव बढ़ गए। तो मैंने उनको ये कहा, जब आदमी के भाव घटते हैं तो बाहर के भाव बढ़ते हैं। क्या कहा? जब आदमी के भाव बढ़ते हैं तब बाहर। रॉन्ग। आदमी के भाव जब घटते हैं तो बाहर के भाव बढ़ते हैं। आप कह रहे हो भाव बहुत बढ़ गए, मैं तो ये कह रहा हूं भाव घट गए हैं जीवों के। भाव घट गए मतलब समझ में आ रहा है? ग्रीड, लालच, दिस भाव एंड दिस भाव, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब अंदर के भाव बढ़ेंगे तो बाहर के भाव हाँ? जब बाहर के भाव बढ़ेंगे, बोलो। जब अंदर के भाव बढ़ेंगे, बोलो। कितने घट सकते हैं? मुनिराजों के सामने कोई गोल्ड और डायमंड भी रखो तो उनको कीचड़ और उसमें कोई अंतर समझ में आता है क्या? कोई भाव कुछ पूछता है क्या उसको? उनके दिमाग में कुछ भाव ही नहीं उसको। क्यों नहीं? क्योंकि उनका भाव बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? भावों की इतनी विशुद्धि हो गई, इतना समभाव। मैं आपको स्यादवाद सिखा रहा हूँ, स्यादवाद। मैं तब से आपको क्या सिखा रहा हूँ? वो मैथमेटिकल डिरिवेशन अपन देख रहे हैं, मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हैं हम। उस टिक को बिना हाथ लगाए छोटी कैसे करना, बिना हाथ लगाए उसको बड़ी कैसे करना। उसी वस्तु को सोना चांदी की क्या वैल्यू है, क्या भाव है, ये मुनियों को जाकर पूछो तो आपको पता चलेगा। मुनियों को क्यों, अज्ञानियों को भी। अज्ञानी मतलब ये लोक में कहते हैं ना, ये कुत्ता वगैरह को पूछो, गधा वगैरह को, तो वो इसको, मुर्गी को पूछो, कह रहे वो उसको कोई खाएगी भी नहीं, इसको सूंघ कर नहीं देखेगी। भाव तब बढ़ता है जब उस संबंध में अंदर का भाव घटता है। लोक में जिसको सुख कहते हैं, जिस वस्तु से वो माना जाता है वस्तु से सुख होना, वो वस्तु से सुखी होना की कल्पना उस जीव को आती है जिस जीव को उस वस्तु संबंधी इच्छा उत्पन्न हुई है। जिसको उस संबंधी इच्छा ही नहीं है, उसको उस वस्तु का मिलना सुख का कारण कैसे बन सकता है? कितने जन समझ रहे? भोजन को सुख का कारण, बोलो बोलो, एक भूखेला जीव ही देख सकता है। पानी को, ठंडा ठंडा पानी को सुख का कारण, बोलो, एक प्यासा ही देख सकता है। दवा को सुख का कारण रोगी देख सकता है। आप सुख का, आप दवा को सुख का कारण कैसे देख सकते हैं? मैं कहूँ बहुत अच्छी, मेरे पास कैंसर की 50,000 रुपए की दवा, आप ले लो 5 रुपए में, ले लो ले लो, ऑफर चल रहा है 5 रुपए में, ले लो ले लो। तुम क्या करोगे? अरे इसका अचार डालो। समझ में आता है? वो तो जिनको वो समस्या हो। मैं कैंसर का क्यों उदाहरण दिया? जैसे कैंसर रोग है, दवा उसी को सुख कर दिखती है जिसको रोग हो गया है। ठीक उसी प्रकार, और सेकंड बोलो, चश्मा किसको सुख कर है? तो चश्मा ये प्रतीक कोई प्लस पॉइंट का नहीं है, वो तो निगेटिव मार्किंग का है। इंद्रियों में कोई गिरावट आई तब बाहर में चश्मा आया है। ठीक उसी प्रकार बात को कौन पूरी करेगा? भाव में गिरावट आई तब बाहर सामग्री खड़ी होती है। आई कांट लिव विदाउट, क्या कहना चाहिए, विद कोल्डनेस, तो फिर पंखा आ गया। आई कांट लिव विदाउट दिस मच इज नॉट इनफ फॉर मी, तो फिर एसी आ गया। उसकी जैसी डिमांड बढ़ी, उसी को लोक में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या कहा मैंने? आपने नहीं सुनी कहानी है, ये कहावत नहीं सुनी? व्हाट इज द मीनिंग? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कि जैसे अगर इंसान की जरूरतें बढ़ती हैं तो नई नई चीजें आती हैं। तो तुम क्यों खड़े हो? बाय सेल्फ मैंने किया है। किस खुशी में वैसे? अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट। ओहो, तो मैंने कहा सो तो नहीं रहा था, ये कैसे? मुझे लगा बाय सेल्फ खड़ा हो गया क्या? अच्छा, आर्ट, ठीक है, आर्ट तो चलने दो। कहाँ तक आए थे? गद्दी पर सोना उसको सुखरूप लगता है। किसको? जिसको मुलायम पने में आनंद है। ऐसे कितने आज भी दिखेंगे, जैसे मैं हूं, मुझे गद्दी पर नींद ही नहीं आ सकती, कैसे भी करके कभी नहीं आएगी। और मैं इतना हैबिचुअल हो गया हूं सालों से लकड़ी पर सोने का। बाय चांस कोई कहे, शर्त लगाकर भी बोलेगा हम आपको चाहे जितना देंगे, आप आज रात इस पर सो, तो जमेगा ही नहीं मेरे को ऐसा। मतलब वो सुख का कारण उनको है, बोलो, जिनको नींद आ रही वो नहीं, बोलो, जिनको वो मुलायम लगे। जिसने मुलायम पने में सुख की कल्पना की है,
मुनिराज थोड़ी उबड़ खाबड़ पर सोकर थोड़ी ना दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको कोई वांछा ही नहीं है उसकी। सब समझ रहे हैं? हमारा जितना भी सुख है लोक का, गाड़ी में घूमने का सुख किसको होता है? जिसको गाड़ी में घूमने संबंधी इच्छा है। अमुक आइटम खाने से सुख किसको होगा? जिसको उस आइटम संबंधी इच्छा है। मतलब हर जगह इच्छा अपना रोल करती है। इच्छा इज लाइक रोग एंड विषय इज लाइक दवा। तो जिनको रोग है उन्हीं को दवा काम में आती, जिनको रोग है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, उनको क्या मतलब इन विषयों का? आप पकड़ रहे बात को? सुखी होने का सही रास्ता यह है, पर्यार्थिक नहीं से विचार करो, इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं को सीमित करना। द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। और वांछा के नाम पर हमारे यहां तो सुख की वांछा करना भी कुछ अपूर्णता की निशानी है। क्या कहा? एक आदमी गया किसी साधु के पास, बोला आई वांट हैप्पीनेस। क्या बोला? आई वांट हैप्पीनेस। मैंने कभी बताया कि आपको क्या मालूम? तो उन्होंने कहा डू वन थिंग, रिमूव आई, दैट स्टैंड्स फॉर ईगो, डिडक्ट आई, वन थिंग। सेकंड, डिडक्ट वांट, बिकॉज वांट इज डिजायर, डोंट बी ए बेगर। what remains after giving up your greed, ego, that is only happiness. तुम स्व की स्व में स्थापना करो, पर से कुछ अपने में मिलेगा ऐसी कल्पना, भ्रामक कल्पना मत करो। लॉजिकली और विचार करते हैं सुखी होने का उपाय। धनार्थी है वो कहा जाए तो उसको धन मिलेगा जो लोन देता क्या? नहीं क्या? खड़े रहो। जो पैसे दे, नहीं क्या? जो पैसे दाव देता तुम शांत रहो। नहीं क्या? उसको लॉन्ड्री का मतलब हाँ, लेने आया। लॉन्ड्री क्या बोले? लोन। हाँ, धनार्थी किसके पास जाए? किसी के पास नहीं आएगा। अरे किसी के पास नहीं आएगा, जिसको लोन चाहिए वो आए उसके पास। घुमा रहे हैं क्या? धनार्थी धनिकों के पास जाएगा तो उसका प्रयोजन की सिद्धि होगी। धनार्थी मतलब जिसको प्रयोजन धन से है, समझ रहे हैं? और जिसको कपड़ा चाहिए वो किसके पास जाएगा? कपड़ा कभी नंगे के पास जाएगा, मुझे कपड़ा दे दो? जिसको चलने में दिक्कत हो रही है वो लूले और लंगड़े को, जिसके अपाहिज है दो पैरों से, उसको कहेगा मुझे प्लीज थोड़ा वहां तक ले चलो? बोलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसमें? आश्रय उसका लिया जा सकता है जिसमें जो वो देने की क्षमता हो। समझ में आ रहा है? आपको ज्ञान चाहिए, टीचर कैसा चाहिए? ज्ञानी। यदि टीचर को ज्ञान ही नहीं उस सब्जेक्ट का, तो उससे ज्ञान मिल सकता है आपको? जिनसे जो चाहिए वो आपको, जो चाहिए वो सामने वाले में होना चाहिए। लॉजिकली विचार करो, हमें क्या चाहिए? अभी सुख चाहिए। हमको क्या चाहिए? सुख। अभी ये विचार करो, हमें जिससे सुख चाहिए उसमें सुख है क्या? इसमें सुख नाम की कोई चीज है क्या? सुख ये गुण जीव का है, और वो भी आपका सुख गुण, मुझे काम का नहीं है। जैसे आपका चश्मा, कुशल का चश्मा, और कौन है? अक्षत को काम में आएगा क्या? और अक्षत का चश्मा कुशल को काम में आएगा क्या? एक जीव का सुख गुण दूसरे जन को काम में आएगा क्या? नहीं। जिसका उसका जेब का माल अपने अपने को ही काम में आता है, ये प्रकृतिगत व्यवस्था है। समझ में आया? बोलो क्या प्रश्न है? ना, ऐसा नहीं ना, लोकोत्तर मार्ग में ऐसा नहीं होता ना, सबका नंबर अपना अपना है, और फिर उतने समय के लिए वो वैसा ही रहेगा क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा खैर, जब तुम समान ही की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबकी प्रॉब्लम्स अपनी अपनी है, और यदि ऐसा होता तो परमार्थ मार्ग में दोनों को समान भूख लगे तो एक जगह भोजन जाने से दोनों का सेटिस्फेक्शन उससे हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी के आश्रय से मेरा सुख होगा ऐसा नहीं होता। एक विधवा, सॉरी, हाँ,
एक विधवा बहन थी, बहुत कम उम्र में विधवा हो गई। वो ये कहती थी कि पंडित जी आज यदि वे होते तो मुझे ये नौबत नहीं आती, आज मुझे रोने की नौबत नहीं आती, आज जो मुझे आकुल था वे होते, आज वे होते तो आज मैं इतनी कष्ट में हूँ, इतनी समस्या में हूँ, इतना रोग हो गए हैं, तो ये सब तकलीफ नहीं होती वे होते तो मैंने उनको ये कहा, वे होते तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती, ये तो तुम दिमाग से निकाल दो। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ, यदि आज वे होते तो तुम्हारी तो रंच मात्र भी कम नहीं होती तकलीफ, बल्कि एक और हो जाता, तकलीफ उनको भी बढ़ जाती यदि उनको तुम्हारे प्रति अटैचमेंट होता तो। लोक में जिसको शेयरिंग कहते हैं, क्या शेयरिंग इज नॉट दैट कि मेरे पास 50 था और मैंने 25 आपको दे दिया, तो दिस इज शेयरिंग। लोक में तो शेयरिंग इसको कहते हैं। बट मेरा दुख है और मुझे हल्का करने का भाव आया तो अपन कहते हैं शेयरिंग करो। तो शेयरिंग करने से ऐसा है कि आधा दुख मैं तुम्हें दे दूं, क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं शेयर करते करते जो मुझे दुख है वो तो मुझे दुख बना ही रहेगा, साथ साथ तुम्हें भी ये तकलीफ हो गया, अरे ये दुखी है। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा वो तुम्हें सुखी करते ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, ये प्रावधान है कि वे तुमको देखकर वे आकुलता और दुख करते, ये हो सकता था। तो इस भ्रामक कल्पना से बाहर निकलो कि कोई द्रव्य हमको सुखी कर सकता है। और लॉजिकली जो अभी मैंने बात कही थी उसमें हम ये विचार करें, उसमें योग्यता है क्या हमको सुखी करने की? उसमें सुख गुण है क्या? हमारा सुख गुण है क्या? और तो फिर वो कैसे करेगा? एक प्रवचन सार में 68वीं गाथा है, उसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दिवेण नथी काय बम। क्या कहा? जिनकी दृष्टि तिमिर हारी है, जिनकी दृष्टि ही तिमिर नाशक है, अंधकार नाशक है, उनको बाहर के उजाले की क्या आवश्यकता है? जो नॉक्चर्नल एनिमल्स होते हैं, क्या जैसे गाय, बैल, गधा आदि, ये सब नॉक्चर्नल एनिमल्स माने जाते हैं। चूहा, क्या है चूहा? वह है नॉक्चर्नल, रात में देख सकता है वो। तो जिनके आंखें ही तिमिरहारी है उनको बाहर के दीपक की आवश्यकता है नहीं। निष्कर्ष कौन बताएगा? निष्कर्ष, निष्कर्ष, अर्चित, निष्कर्ष। निष्कर्ष बोलो कुशल। तो हमारे पास ही अंदर और जगह ढूंढते फिरते हैं। बराबर। जिसमें स्वयं ही ताकत है सुखी होने की, उसको बाह्य किसी द्रव्य की सुखी होने की क्या आवश्यकता है? और बाह्य द्रव्य की आवश्यकता उसको लगती है जिसको इच्छा पैदा हुई है। जिसको इच्छा नहीं है तो उसको उस संबंध में कोई, उसको उस चीज़ की प्राप्ति का कोई आनंद भी नहीं है, न वियोग को कोई दुख भी है। तो सुख सीधा रिलेटेड हमारी कल्पना को लेकर है। धूप से हम कमरे में आए, बस करते 2-5 मिनट में, धूप से हम कमरे में आए, हमको अच्छा लगा, क्या है ये? कल्पना है, कल्पना। अभी 10 मिनट अच्छा लगा, फिर 10 मिनट के बाद यहाँ भी गरमने लग गया। वो कल्पना थी तुम्हारी थोड़ी देर पहले, अभी फिर तुम यहाँ पर त्राही त्राही करने लगे, प्लीज़ 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 प्लीज़। फिर हमने तुमको पंखे में बिठा दिया तो कैसा लगा? अच्छा लगा। फिर जितने में क्या हुआ? एक वस्तु की प्राप्ति हुई, फिर दूसरी वस्तु संबंधी इच्छा डेवलप होती है। टोडरमल जी की भाषा में झपट्टे मारता है। एक विषय मिला नहीं कि विषय मिलते ही अन्य विषय संबंधी इच्छा बनी रहती है। इस प्रकार इच्छाओं की परंपरा कभी भी टूटती नहीं। बात वही इच्छा नहीं होगी फिर से, लेकिन और इच्छा होगी। जैसे भोजन पेट भर किया, अब सुखी हो गए, अब क्या? अब हटो यार, मुझे सोने दो, अभी इस विषय की बात है। अभी ठीक है, तुम्हें सोने से सुखी हो गया, हाँ सुखी होंगे, तो फिर एक काम करो, सो जाओ। अभी यदि उठने को देखेंगे अब 10 घंटे के बाद, हम उठने नहीं देंगे, क्यों? सुखी हो रहे, सोते रहो। अब कौन सी फिल्म देखी आप लोगों ने? वो कौन सी फिल्म आई हो? एक चीज मिलेगी वंडरफुल,
आपने देखिए ना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, तो रसगुल्ला खाओ खाओ खाओ, नहीं 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 कह रहे, बस बस बस, देखा ना आपने, तो फिर वो ठूसता जा रहे, कह रहे फिर वो नहीं बनेगा। मतलब वो सुख का कारण तब होता है जब अंदर में इच्छा हो। वस्तु में यदि सुख हो तो मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए ना वो चीज। और प्रत्यक्ष में हम देखते जो सुखी हो उनके पास तो एक भी कुछ भोग सामग्री ही नहीं है, और जिनके पास भोगों के अंबार लगे हैं वो तो एक पल के लिए भी सुखी नहीं है। बात फलित नहीं होती है। अंतिम बात कुछ कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था, अभी एसी में आ गए, उसको अच्छा लगने लग गया, ठीक है, अभी एसी में से बाहर नहीं निकलना, और उसी एसी में बैठे 10 आदमी हैं, उसमें से कोई सिकुड़ने लगता है, वो कहता है, बोला भाई शिवरिंग होने लगती है, कहते हैं स्वेटर पहनकर बैठा है वहीं पर। ऐसा नहीं होता? ऐसे कितने पति पत्नी हैं, पति को तो एसी के बिना चलती नहीं, और पत्नी को तो एसी से बहुत तकलीफ है कि पति पत्नी में एक को फैन चलता है, एक को फैन नहीं चलता है, सामग्री वही है, किसी को सुख का कारण है, किसी को दुख का कारण है, क्योंकि परमार्थ से वो सामग्री ना सुख का कारण है, दुख का कारण है। सुख का कारण लगती है उनको जिनको उसकी इच्छा है, तो उसी समय में अन्यों को दुख का कारण लग रही है। मतलब वस्तु सामग्री स्वयं में सुख दुख का कारण नहीं हुआ करती। और प्रत्यक्षी मुनिराज देखते हैं हम कैसे भी संकट आते हैं उनके ऊपर, संकट तो हम कहते हैं, उन आक्रोश परेश, वध परेश जैसी कितनी बाधाएं आती है, और फिर भी उनको कोई दुख नहीं किसी के प्रति। वही चेलना खड़ी है और वही श्रेणिक खड़े हैं, और दोनों को सद्धर्म वृद्धिरास्तु। उनको कोई सुख का कारण नहीं, कोई दुख का कारण नहीं, क्योंकि ये सब हमारी इच्छाओं पर निर्भर होता है। सुख की प्राप्ति बाह्य सामग्री से नहीं होती है। ये पूरी चैप्टर का जिस्ट मैंने आपको दिया है। लोक में बहुत मोटा ताजा दिखना जिस प्रकार स्वस्थता की निशानी, लोक में मोटा ताजा होना स्वस्थ मानते हैं लोग, लेकिन परमार्थ से यदि हम विचार करें वो कोई स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तुम मोटापा कम करने के लिए क्यों फिर वो दवाइयाँ लेते? इसका मतलब वो स्वस्थता की निशानी नहीं है, लोक में भले माना जाता होगा। ठीक उसी प्रकार भोग सामग्री का होना वो कोई सुख की निशानी नहीं है। ठीक है, बस ओके।